कैन नॉट बी प्रिंस ऑफ पीस. यू वॉन्ट टू बी प्रिंस ऑफ पीस का सरदार बनना मांगते हैं, आपको ये बात अपनी जिंदगी में लिखनी पड़ेगी कि आपको अजीब मशवरत चाहिए, अजीब मशवरत चाहिए. वन मरते दम तक दुनिया का कोई आदमी नहीं जिसको काउंसलिंग नहीं चाहिए. अब 72 साल के फिर भी आपको काउंसलिंग चाहिए. आप फर्स्ट डिवीजन पास हुए थे फिर भी काउंसलिंग चाहिए. आपके पास 10 आपके पास 5 गाड़ियां हैं, 2 बंगले हैं, फिर भी काउंसलिंग चाहिए. और काउंसलिंग ना होने से लिखा है मेरी प्रजा के लोग तबाह हो जाते हैं क्योंकि काउंसलिंग नहीं. बल्कि बाइबल में यह भी लिखा है कि तू सलाह लेकर, बल्कि लिखा तू नेक सलाह लेकर जंग कर सकता है. जंग करने के लिए दुनिया का कोई आदमी ऐसा नहीं जो कहे मेरे सामने कोई जंग नहीं. सबके सामने जंग है. फाइनेंशियल बैटल, स्पिरिचुअल बैटल, फिजिकल बैटल, सोशल बैटल, ये बैटल्स आपके सामने है. यू कैन नॉट विन देम. आप जीत नहीं सकते. आपको काउंसिल लेनी है. और आपके सामने काउंसलर मौजूद. मिडिल नेम्स भी उसके हैं. उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाया कादिर, अब्दियत का बाप. दैट मीन्स अब्दियत के बाप के मतलब है वंस ही गिव्स यू इट्स फॉर एवर एंड एवर. आज खुदा ने जो खुशी आपको दी है वो आखिर तक बरकरार कर सकता है. ही इज ए एवरलास्टिंग किंग, अब्दियत का बाप, एवरलास्टिंग फादर. खुदा के लोगों, आज मैं मिडिल नेम पर ज्यादा आपसे बात नहीं करूंगा, फिर कभी करूंगा. और सर नेम पर भी बात नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ 10 मिनट आपसे फर्स्ट नेम के बारे में. फर्स्ट नेम बहुत जरूरी है. उसका नाम अजीब मशीर. सही मशवरत, सही सलाह नहीं मिलेगी तो याकूब की तरह जंगल में सर के नीचे पत्थर रखना पड़ेगा. बड़ी मुसीबत उठानी पड़ेगी, नौकरी करनी पड़ेगी, लेबर का काम करना पड़ेगा, ठगे जाने का सामना करना पड़ेगा. सब कुछ लगेगा लूटा जा रहा है. अगर आपने खुदा की काउंसलिंग सही नहीं ली. जब उसकी माँ कह रही थी बेटा मैंने तेरे बाप को कहते सुना है कि तेरे भाई से कहा उसने एक जानवर मांग के ला, मुझे मेरे हस्बे पसंद खाना बना के खिला, मैं खाऊंगा और तुझे बरकत दूंगा. तू ऐसा कर कि तू जा करके गले में से एक मेमना ले ले, मैं उसके हस्बे पसंद खाना बनाऊंगी और तू लेके जाना और कहना मैं तेरा बेटा ऐसा हूं. नहीं मम्मी वो टटोल के देख लेगा, मेरे जिस्म में बाल नहीं है, भैया के बहुत बाल हैं. बोला चिंता न कर, मैं सब इंतजाम कर दूंगी, नकली बाल लगा दूंगी. सारी दुनिया आपको सलाह दे रही है नकली चीजों को लगाने की. सारी दुनिया आपको गलत सलाह दे रही है. चाहिए तो यह था कि इस वक्त इसको खड़े होकर के ये बिजनेस के काबिल था, ये सफर करने के काबिल था, ये लड़ाइयां लड़ने के काबिल था. इसको सब कुछ चाहिए था. मम्मी तुमको बहुत प्यार करते हो, तुम मेरी माँ हो, तुमसे मैं पैदा हुआ हूं, लेकिन ये बात तुम्हारी, मेरा खुदा मुझे मना कर रहा है. अगर वो खुदा से पूछता जैसा उसका बाप और उसका दादा पूछा करता था, हर कदम चलने के लिए अपने खुदा से पूछता था और बगैर पूछे कोई काम नहीं करता था. अगर इसने पोते ने पूछा होता तो खुदा मना करता, नहीं तेरी माँ से तू बहुत प्यार करता पर उसकी ये वाली बात मत मानना, गलत कह रही है. सलाह आसमान के खुदा की आपको बना देगी और सलाह ही आपको बिगाड़ सकती है जो सारी दुनिया के तौर से आपको मिलती है. एक रानी थी, उसके बारे में लिखा, उसने अपने हस्बैंड से यानी राजा से कहा इतना परेशान क्यों है, अरे तुझे वो पाकिस्तान चाहिए तो मैं दूंगी तुझे पाकिस्तान, तू बादशाह है, मैं प्रोग्राम बनाती हूं, तुझे ऐसे कर और तू उसका मालिक होगा. तू चाहता हूं अपना महल बनाना बना लेना,
मैं तुझे दूंगी। उसने प्रोग्राम बनाया और कहा देख ऐसा करना, कन्वेंशन करते हैं, एक पहाड़ पे कन्वेंशन करते हैं नैनीताल में। पहाड़ पे कन्वेंशन, ढेरों लोग आएंगे ना, गर्मी में कौन है ना मन, सब पहाड़ जाना मांगते हैं, और ढेरों लोग आएंगे और वहां रोजे की मनादी करेंगे। स्टेज पे नाबोद को बिठा लेंगे जिसका पाकिस्तान तू चाहता है, और जब वो रोजे रखे होगा, दुआ चल रही होगी, तो बदमाशों से कहेंगे धक्का दे दो, और वो गिर पड़ेगा, मर जाएगा, फिर उसका पाकिस्तान तेरा हो जाएगा। आज सारी दुनिया इस तरह की सलाह आपको दे रही है, मार डालो, काट डालो, फना कर लो, कोर्ट केस कर दो, लड़ लो, झगड़ लो, खींच लो, नोच लो, ले लो। इस तरह आप मत हासिल करिए। आसमान के खुदा से पूछिए कि वो किस तरह आपको देना मांगता है। लिखा है ये सब चीजें तो तुमको आपसे आप मिल जाएंगी। जब आसमान का खुदा अपनी दौलत को आपके गोद में आपसे आप डालना चाहता है, तो क्यों रोजे की मनादी करके बदतमीजी का काम कर रहे हैं? क्यों किसी को ढकेल रहे हैं? क्यों किसी का सर फोड़ रहे हैं? क्यों किसी का खींच रहे हैं? ये सारी दुनिया की सलाह है। अखबार में पढ़िए, मैगजीन में पढ़िए, टेलीविजन पे देखिए, पर आसमान के खुदा ने जमीन को एक तोहफा दिया, और यशाया ने उसको बोला, उसका नाम अजीब मुशीर, वंडरफुल काउंसलर। उसने नए में कुछ लोग जब बहुत परेशान थे, कोड़ से फना हो रहे थे, उनकी हड्डियां और मांस गल गल के गिर जा रहा था, उनको कोई पसंद नहीं करता, किसी के बीच में आ नहीं सकते, किसी के साथ खा नहीं सकते, किसी के पास बैठ नहीं सकते, सब बर्बाद कोड़ लिया हमने। उसने कहा जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ, काहिनों को दिखाओ कि तुम अच्छे हो गए हो। उन्होंने कहा अच्छे तो हम हुए नहीं है, कैसे दिखाएं? हम अगर ऐसे चले जाएंगे वहां तो हम बंद कर दिए जाएंगे, कैद में डाल दिए जाएंगे। वी आर नॉट अलाउड टू इवन एंटर इनटू द सिटी, फॉरगेट अबाउट द हाई प्रीस्ट। हम जा नहीं सकते, तुम क्या कह रहे हो? उसने कहा मैं कह रहा हूं जाओ। और तब लिखा है और वो जा रहे थे, और वो जा रहे थे। कहां जा रहे थे? लोगों ने पूछा कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा हम कोर्ट से अच्छे हो गए हैं, हम दिखाने जा रहे हैं कि हम कोर्ट से अच्छे हो गए हैं। शायद अभी आप अपनी बीमारी से छूटे नहीं हैं, अभी कैद से छूटे नहीं हैं, अभी बच्चा आपका ठीक नहीं हुआ है, अभी नौकरी आपको नहीं मिली है, पर एक आदमी आसमान से आवाज देकर आपसे कह रहा है जाओ तुम्हें नौकरी मिल गई है, जाओ तुम्हारा बच्चा अच्छा हो गया है, जाओ तुम्हारा खानदान ठीक हो जाएगा। उसकी काउंसलिंग मान लीजिए, उसकी सलाह मान लीजिए, और जो कुछ कह रहा है वो कीजिए। आज हमारे दरमियान में ऐसे बहुत से लोग बैठे हैं, विकी क्या कहोगे? उसकी सलाह मान लेने से इसका पूरा खानदान बदल गया। मैं आपके सामने एक मिसाल हूं, कौन कौन और मिसाल है बताए? हमने उसकी सलाह मान ली, सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल। एक और जगह खुदावंद ने एक सलाह दी है, क्या आप उस सलाह को जानते हैं? उसने ये सलाह दी थी कि अंधे शिलो के कुंड में धोले। उन्होंने कहा बेवकूफी की बातें करते हो, शिलो के कुंड धोले, रोज सुबह मुंह वहीं धोते हैं, और हजारों लोग शिलो के कुंड में मुंह धोते हैं। अगर शिलो के कुंड के पानी में कोई इस तरह की खुसूसियत होती तो आज सारे गिरदे निवा में उसका पानी मशहूर हो जाता। ऐसा कुछ नहीं है। आई डोंट केयर, बट दिस इज गॉड्स वर्ड फॉर यू। अगर खुदा आपसे कह रहा है ऐसा कर, तो आप ऐसा करिएगा। शिलो के कुंड में धो ले। जब आपको खुदा बाप कुछ कह रहा है, कहीं जाने को कह रहा है, आपको ये बातें बेवकूफी से मालूम पड़ती है। नए दाम में लिखा है कि जब वो बातें लोगों ने बताई कि यीशु मसीह जी उठा है, तो लिखा है ये बातें उनको कहानी सी मालूम पड़ी। क्या कहानी सी मालूम पड़ी? ये बातें जब हम शुरू में बताते थे तो लोग बहुत मुस्कुराते थे, हंसते थे। अच्छा देख लीजिए, अपने कपड़े देख लिए, मकान देख लिए, कहाँ रहते हैं। ये बातें लोगों को बेवकूफी किसे लगती हैं, बट हिज काउंसलिंग,
His word, His direction is going to build your house and your character and your personal life. इसको सबको बदल देना मांगता है. उसका नाम अजीब, मुशीर. अगर आप परेशान हैं, तबाहाल है, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, अपने घुटने टेक के कहिएगा, खुदावंद तेरा नाम है अजीब, मुशीर. मुझे पता, मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता. अब लड़की की शादी कैसे होगी, मेरे लड़के का एडमिशन कैसे होगा, मेरे मकान की छत कैसे पड़ेगी, मेरी बीमारी का हल कैसे होगा, मेरे गुस्से से मैं आजाद कैसे होऊंगा. मैंने अपने गुस्से से सब तबाह कर रखा है. मेरी गंदी आदतों से मुझे कैसे छुड़ाया जाएगा. जब उसके सामने आप घुटने टेकेंगे, he'll speak to you. He where there is no way. वो जहां कोई रास्ता नहीं, आपके लिए रास्ता तैयार करेगा और कहेगा राह यही है, इसी पर चलो. आप बहुत से लोग जानते हैं जिन और तंगहाली में बावजूद दुनिया के मुंह चढ़ाने और गंदी बात कहने के आप उसी राह पर चलते रहे. आज आप ही नहीं, आपके बच्चे और बच्चों के बच्चे खुदावंद में रोज बरोज तरक्की कर रहे हैं, आगे तरक्की करते रहेंगे, क्योंकि उसका नाम अजीब मुशीर है. अजीब मुशीर है, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप. और सलामती आपके घर में सल्तनत करेगी, सलामती आपके घर में बादशाहत करेगी. मम्मी और डैडी होगी, खादिम खादिम में सलामती होगी, आप में और आपके पड़ोसी में सलामती होगी. सलामती का जिक्र सारी दुनिया करती है. सलामती के लिए बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज एंड अरेंज की जाती है, पर सलामती को छू कर भी वो कॉन्फ्रेंसेस नहीं जाती हैं. सलामती का देने वाला आसमान का के खुदा का बेटा, उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा. मेरी आज दुआ है और एक पैकेट बना करके आपके लिए इनाम है जो मैं आपको देना चाहता हूं. मुझे दें कि सलामती हमारे घर में न सिर्फ तशरीफ लाए, बल्कि हमारे घर में ताअबद के लिए सुकूनत करे. क्या करे? सुकूनत करे, बादशाही करे. वो कह रहा है ये मत लेना, ये तेरा नहीं है, इसको छोड़ देना, ऐसा मत कहना, जुबान को काबू में करना, कान से गंदी बात मत सुनना. आप कहें खुदावन तेरी बात मानेंगे और तेरी सलामती को हासिल करेंगे. खुदा करे आपका जहन्नम ताअबद के लिए आपसे नाबूद हो जाए और फिरदौस आपके घर के हर कोने में दिखाई देने लगे और आप फरिश्तों की मानिंद खुदा की खिदमत करें. खुदाबंद तेरे हाथों में जमात को सौंपते हैं. आमीन.